हाँ बोल। छात्रों, आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है मात्रात्मक क्रांति या क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। ज्योग्राफी में कैसे आया, कब आया, किसके द्वारा आया, इसके क्या प्रभाव हुए, सकारात्मक और नकारात्मक, इसके प्रतिवाद कौन से आए थे, यानी इसके बाद फिर कौन सा वाद आया था। तो शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग से, टर्म मीनिंग से, कि मात्रात्मक क्रांति का क्या मतलब है। क्रांति जैसा शब्द से हम लोग शब्द इंडिकेट करता है कि चेंज, एक परिवर्तन आता है। मात्रात्मक क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मीन्स गणितीय विधियां, मॉडल्स, डिडक्टिव मेथड, जिनसे बार बार हम निष्कर्ष निकाल सकें, वो मेथड जिनको भूगोल में यूज करके उनका बार बार हम वैज्ञानिक विषयों की तरह से निष्कर्ष निकाल सकें, की भाषा को हम और अधिक वैज्ञानिक, गणितीय, मॉडल, सिद्धांत, जो हाइपोथेसिस से आगे बढ़कर एक नियम प्रतिपादित करने की तरफ हम उन्मुख होते हैं। किसके द्वारा? मात्रात्मक क्रांति के द्वारा। बात आती है मात्रात्मक क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वो 1960 या 1950 के दशक में माना जाता है। पीटर हैगेट, रिचर्ड चोर्ले, ग्रेट ब्रिटेन के दो महत्वपूर्ण मॉडल प्रतिपादक थे जिन्होंने मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से की थी, और इसके द्वारा भूगोल की जो अभी तक चली आ रही अध्ययन सामग्री थी वो आनुभाविक थी। इंडक्टिव मेथड से होता था अध्ययन भूगोल का, जैसा कि हम्बोल्ट के समय, रिटर के समय, अरिस्टोफेन के समय, हिटनर, हार्टशॉन। लेकिन अब बाद में मात्रात्मक क्रांति, जिसका शेफर ने भी भूगोल में शेफर ने भी इसको सपोर्ट किया था कि मात्रात्मक क्रांति को लागू करके भूगोल का अध्ययन वैज्ञानिक विषयों की तरह से किया जाना चाहिए। तो मात्रात्मक क्रांति क्या है? एक लाइन में, भूगोल की परंपरागत अध्ययन सामग्री में मॉडल्स, गणित, गणितीय गणनाएं, नियम, सिद्धांत जो वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पे आधारित थे, उनकी शुरुआत को हम मात्रात्मक क्रांति या क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं। भूगोल में कैसे लागू हुई? ग्रेट ब्रिटेन में लागू की गई। पीटर हैगेट, रिचर्ड चोर्ले ने इसको लागू किया। भूगोल में सकारात्मक प्रभाव क्या आया? भूगोल का अध्ययन अधिक वैज्ञानिक हुआ। भूगोल का परंपरागत जो अध्ययन चला आ रहा था, कन्वेंशनल हम मेथड पे भूगोल का अध्ययन करते थे, इंडक्टिव मेथड से, ये डिडक्टिव मेथड के द्वारा हम भूगोल का अध्ययन करने लगे, वैज्ञानिक विषयों की तरह से भूगोल का अध्ययन किया जाने लगा। आलोचना में, मात्रात्मक क्रांति की आलोचना में ये कहा जाता है कि मात्रात्मक क्रांति में जो इमोशंस थे, भाव थे, इच्छाएं थी, मानव का व्यवहार था, उसको स्थान नहीं दिया गया था, क्योंकि मात्रात्मक क्रांति प्रत्यक्षवाद, क्योंकि प्रत्यक्षवाद के सिद्धांतों पर आधारित थी, प्रत्यक्षवाद को मानती थी, यथार्थवादी थी, इसलिए इसमें व्यवहारिक पहलू जो थे, मानव व्यवहार के जो व्यवहारिक पहलू थे, इच्छाएं थी, उनके अपने नियम, अपनी इच्छाएं, अपने सिद्धांत या अपनी सोच, अपने विचार, उनके लिए कोई स्थान नहीं था। ये बिंदु आलोचना में हम मात्रात्मक क्रांति की रख सकते हैं। दूसरा, फिर इसका प्रतिवाद क्या आया था? मात्रात्मक क्रांति के प्रतिवाद, क्योंकि मात्रात्मक क्रांति से भूगोल में बहुत सारे सिद्धांत बने। क्रिस्टोलर का सिद्धांत, वेबर का सिद्धांत, लॉश के थ्योरीज, और वॉल्थुनेट का थ्योरीज, और कई सारे जो थॉर्नवेट का थ्योरीज, कई सारी थ्योरीज इस पे आधारित थी जिनमें मात्रात्मक विधियों का यूज किया गया। और फिर इसके प्रतिवाद के रूप में, आलोचना के रूप में व्यवहारवाद आता है। 1970 के आसपास व्यवहारवाद ने मात्रात्मक क्रांति की आलोचना की और मानव व्यवहार को महत्व देते हुए एक नया वाद या पैराडाइम या प्रतिमान स्थापित हुआ, जो व्यवहारवाद के रूप में स्थापित हुआ था। तो ये संक्षिप्त में हमने मात्रात्मक क्रांति के बारे में, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के निम्न बिंदुओं पर हमने अध्ययन किया है, और ये कानपुर विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए बनाया गया वीडियो है, और बीए तृतीय वर्ष के सिलेबस में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।